नमस्कार। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर मध्य प्रदेश में। कॉटन फार्मिंग के कई सारे प्रश्न आ रहे हैं किसानों के, और सवाल जवाब की इस कड़ी में मैं कुछ प्रश्नों को लूँगा। कपास की खेती में, कपास की खेती लग रही है, लगना चालू हो गई है, किन्हीं लोगों ने लगा दी है, लेकिन आगे गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी उनके पत्ते लाल पड़ करके पीले पड़ेंगे, पौधे रुकेंगे, फिर थोड़ा बारिश आएगी, डंप होंगे। ये सॉइल बोर्न डिसीज़ की बीमारियां आती है। उसके बाद हरा मच्छर, सफ़ेद मच्छर, थ्रिप्स, महुआ। उसके बाद मेजर समस्या पिंक बॉलवॉर्म, गुलाबी इल्ली, बहुत ही बड़ी समस्या। ये सब आपके जेब से दो दो पैसे निकालते जाएंगे और इंडस्ट्रीज को पहुंचाते जाएंगे। इसके लिए क्या करें? कपास की खेती में अंतर्वर्ती छाट मार करके मक्का या ज्वारी बो दीजिए। अभी तक किसी ने नहीं लगाया हो तो लगा दीजिए। किसी ने कॉटन लगा लिया है, कॉटन लगा रहा है, वो भी बीच बीच में 1 एकड़ 43,560 स्क्वायर फीट का है, तो कम से कम उसमें 100 पौधे मक्का के या ज्वारी के होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा करोगे, 1000 पौधे करोगे तो बहुत अच्छा, ऐसे रैंडमली बिखरा करके अलग अलग जगह पर लगा दीजिए, बहुत फायदेमंद है। मोनोक्रॉपिंग से सबसे ज़्यादा बीमारियां आ रही है। सॉइल बोर्न डिसीज, सॉइल हेल्थ की दिक्कत हो रही है। वाटर सॉल्युबल हम ज़्यादा उपयोग करने लग गए, उससे दिक्कत हो रही है। बार बार स्प्रे शेड्यूल चला रहे हैं, उससे दिक्कत होने लगी है। इन सब का निचोड़ और समावेश में बतलाऊं अगर समरी करके, कोई फ्लड इरिगेशन कर रहा है, कोई ड्रिप इरिगेशन कर रहा है, कोई लाइन से लाइन 5 फीट रख रहा है, पौधे से पौधा 1 फीट 1.5 फीट रख रहा है, कोई 4 बाय 4 पर लगा रहा है चौकड़ी पद्धति से, कोई नाली से लगा रहा है तो 6 फीट बाय 2 फीट पर लगा रहा है। किसी भी तरीके से कॉटन आप लगा रहे हो, लेकिन थंब रूल में बता रहा हूँ, थंब रूल, किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा, यही बी किसान का सूत्र है। और आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो किसान पाठशाला, इसे चाहे तो आप बार बार किसानों को रीसेंड करो, शेयर करो, रेकमेंड करो, ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो मिलते रहे। खैर, छोटी सी शुरुआत, मिट्टी का स्प्रे करना चालू करो, ट्रेमेंडस रिजल्ट मिलेगा। हाँ, मिट्टी का स्प्रे बोल रहा हूं, चिंता मत करो। खेत के बाहर पीपल बरगद पेड़ के नीचे की या जंगल की, जहां पर कभी यूरिया डीएपी पोटास कुछ डाला ना हो, कभी खेड़खाड़ न करी हो, वहां पर 5 फीट का गहरा गड्ढा बनाओ। ऊपर से नीचे तक की पूरी मिट्टी लेना है। 200 लीटर पानी, 20 किलो जंगल की मिट्टी, गड्ढा बनाया हुआ जहां से हो उसकी छील करके लेना है, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा। इन 3 चीजों को मिक्स करो। 24 से 36 घंटे रखना है, कम से कम 24 घंटे, 36, 38 घंटे, 48 घंटे रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद स्प्रे करने लायक होगा। 1-2 बार लगे तो हिला दो। छाँव में रहा तो बहुत अच्छा है, वरना जरूरी नहीं है। अभी किसानों के यहाँ धूप है खेतों में, तब भी चलेगा। एक्चुअली उसमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की हमें आवश्यकता नहीं है। बैक्टीरिया तो रहेंगे, लेकिन उसका जो अर्क है मिट्टी में, जो ऊपर की मिट्टी की लेयर से बारिश होते होते जो अर्क नीचे जाता है, वो अर्क हमें चाहिए, और वह हमें प्लांट पर स्प्रे करना है। इसे कहते हैं VM स्प्रे, वाइसेनोमेटा और मिट्टी के कॉम्बिनेशन का स्प्रे। प्लांटेशन आपने किया, पौधा 10 दिन का हुआ, 2 पान निकले, तीसरा पान निकलने की तैयारी है। 200 लीटर पानी में जो घोल बनाया है उसको पंप को हिलाते जाना है ताकि गाद नीचे चिपके ना। 2 बार कप्पड़ छान करना है, क्योंकि उसमें ककरी आएगी, वो नोजल में अटकेगी। 2 बार कप्पड़ छान करना है, फिर प्लांट पर स्प्रे करना है, नहला देना है। जो इतनी धूप गिर रही ना अभी, मई, और बारिश पता नहीं कब आएगी, और जून हर साल पिछले 5 साल का रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप जहां हो भारत के राज्य में, अपना इतिहास निकालो, बारिश कब आ रही है। पिछले साल मध्य प्रदेश में 10 अगस्त को पानी आया था, जुलाई में पानी आया नहीं, जून में पानी आया नहीं। तो जो फसलें हैं वो खाद दवाई से तो ठीक है, क्लाइमेटिक एरर से, इफेक्ट से डैमेज हो रही है। तो मिट्टी का स्प्रे आपको टेम्परेचर से टॉलरेंस करेगा, बचाएगा। मिट्टी की एक कोटिंग चढ़ेगी, उसमें ज़्यादा धूप नहीं लगेगी। मिट्टी के अंदर जो अर्क है वो प्लांट वाइसेनोमेटा के कारण शक करेगा और प्लांट हेल्दी चलेगा। ना आपको सकिंग पेस्ट के स्प्रे की आवश्यकता है, न फंगीसाइड के स्प्रे की आवश्यकता है, न टॉनिक देने की आवश्यकता है, न इल्ली को भगाने के स्प्रे की आवश्यकता है। हम पिछले कई सालों से इस स्प्रे का उपयोग कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस हैं VM स्प्रे के, आप किसान पाठशाला पर देख सकते हो। काफ़ी डेटा लेने के बाद आपको आज मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ, ट्रायल करो।
10 एकड़ है, 1 एकड़ में मैं बता रहा हूँ ये ट्रायल करो, अगले साल लगे जब आपने पूरे में करना। प्लांटेशन किया, 10 दिन के बाद मिट्टी का स्प्रे, और अभी गर्मी है तो 10-10 दिन में मिट्टी का स्प्रे करो। उसके बाद 14 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है, और अमावस्या और पूर्णिमा पर गोला बना देना है। अगर उस दिन करोगे तो बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आएगा। मिट्टी का स्प्रे जादू है, कपास की खेती को एक अलग आयाम पर लेके जाएगा। महुआ, मक्खी, मच्छर, व्हाइट फ्लाई सब दिखेंगे, असर कुछ नहीं कर पाएंगे। थ्रिप्स दिखेगा, असर कुछ नहीं कर पाएगा। गुलाबी इल्ली आएगी, डेंडू के अंदर नहीं जाएगी, बाहर ही विचरण करेगी। काफ़ी सारे रिजल्ट है, लेकिन मैं कुछ बोलूँ इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने खेतों में प्रयोग करो कुछ छोटी सी जगह पर, और उसको गो अहेड करो। अगर रिजल्ट आता है तो अगली बार आगे बढ़ो। हम कर चुके हैं, इसलिए हम किसान पाठशाला जो हमने प्रयोग किया है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको अच्छा लगे, गो अहेड। पेस्टिसाइड्स का सारा खर्चा बचेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो उसको छोड़ दो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मिट्टी के स्प्रे को ऐड कर लो। 14-14 दिन के अंतराल पर करना है। बीच में आपका मनपसंद स्प्रे जो करना है वो कीजिए। उससे होगा ये कि एक तो आपकी दवाई का खर्चा आधा हो गया, क्योंकि 2 स्प्रे लेना था, उसमें एक आपने मिट्टी का स्प्रे लिया, आपके दूसरा एक आपने मनपसंद स्प्रे लिया। दूसरा काम ये होगा, आपको खुद को समझ में आएगा कि दवाइयाँ जो है ना वो मार्केटिंग के कारण बिक रही है। असर मिट्टी ही कर सकती है, मिट्टी सबको सोख लेती है। तीसरा, गर्मी से, टेम्परेचर से टॉलरेंस करेगा, बचाएगा। चौथा, अल्टरनेट स्प्रे आएगा। तो जो हम स्प्रेस करते हैं दवाइयों के, पेस्टिसाइड्स के, वो रेजिस्टेंट बना लेते हैं इल्ली, महुआ, मच्छर। तो हर बार हमें दवाई बढ़ा करके स्प्रे करना पड़ता है, और बीच में एक मिट्टी का स्प्रे किया तो आपका रेजिस्टेंट टूटेगा। तो आप जैसे इमिडाक्लोपिड या व्हाइट फ्लाई के लिए जो आप डालते हैं दवाइयाँ, या जो भी आप मार्केट से दवाई लेकर डाल रहे हो, इस बार आपने पंप में 3 ml लिया तो अगली बार 4 ml, अगली बार 7 ml लेना पड़ रहा है। पहले 17% आता था, अब 34% से भी असर नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आपकी बचेगी, और वही एक जो उस दवाई का मापदंड है, जो वो दुकानदार बोल रहा है, उतनी ही दवाई डालोगे तो आपको उतना रिजल्ट मिलेगा। एक काम कॉटन वाले यही कीजिए, प्लांटेशन से लेकर अगले 1.5 महीने 2 महीने तक, जब तक बारिश नहीं आती, 10-10 दिन में मिट्टी का स्प्रे लीजिए। कॉटन प्रीमियम रहेगा, कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही बारिश आने के बाद 14-14 दिन में स्प्रे लीजिए, और आपका मनपसंद जो स्प्रे करना हो बीच में उसे ऐड कीजिए। सिंपल सूत्र स्प्रे का। फर्टिलाइजर देना है तो भट्टी का खाद बना करके फर्टिलाइजर दीजिए, जैसे DAP है, पोटास है, जो भी SSP है, जो भी खाद देना है। तो आपने अगर 1 एकड़ में 2 बोरी खाद का सोचा है तो सीधा 1 बोरी कर लीजिए। जैसे 100 किलो आपको DAP डालना है 1 एकड़ में, तो उसको 50 किलो कीजिए। 150 किलो उसके साथ मिट्टी मिलाइए, या मिट्टी या गोबर मिलाइए, या कंपोस्ट खाद मिलाइए, तो ये वापस हो गया 200 किलो। नीचे प्लास्टिक बिछाइए, इनको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में इसमें अगर गोबर नहीं है, केवल मिट्टी ले रहे हैं, तो गुड़, गोबर, गोमूत्र थोड़ा सा डालिए, उसमें नमी हो जाए, और ऊपर से प्लास्टिक रख करके भट्टी जैसा बना दीजिए, भले खेत में ही बना लीजिए। 3 दिन के बाद इसे खोलिए, कट कीजिए। हाथ अंदर डालना नहीं है, नाक अंदर डालना नहीं है, बदबू आएगी, दिमाग खराब होगा, क्योंकि वो DAP फूटेगी तो वो बदबू देती है। 1 दिन खुला रखना है, फिर हल्की नमी करके फिर 3 दिन बाद ढक देना है। तो 6 से 7 दिन की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं भट्टी खाद। 1 बोरी DAP मात्र 20% लगता, मतलब 100 किलो DAP आप डालते हो, उसमें 20 किलो लगता। अब 1 बोरी DAP जो डाल रहे हो 50 किलो, वो 80% तक लगेगा, तो ये 40 किलो लगेगा। कैलकुलेटर चलाकर देखिए। इस तरीके से बॉन्डिंग तुड़वा करके खेत में DAP डालना है। 7 दिन पहले प्रक्रिया करो, बाद में डालो। इस तरीके से आपके फर्टिलाइजर का पैसा बचेगा, स्प्रे शेड्यूल में स्प्रे का पैसा बचेगा, और किसान को यही चाहिए, किसान खर्च ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा। अगर आप किसान मित्रों को ये बातें अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जो इस विधि को प्रयोग कर रहे हैं अपना डेटा लिखना भूलना मत, ताकि मैं आपको और अगली बार कॉटन के बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो दे सकूं। थैंक यू।